फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उन यूथ लोगों के लिए है जो कम एज में नशे की आदत से इनकाउंटर हो जाते हैं, नशे की आदत में पड़ जाते हैं, नशे की लत में पड़ जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आदत उनमें आती कैसे है। तो जब हम उस स्टेज में रहते हैं जहां हमें कुछ अपने बारे में कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तब हम ऐसे आदतों में घिर जाते हैं। यानी हमें अपने भविष्य में कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई देता है, तब हम ऐसे आदतों में घिर जाते हैं। ये हुई उससे रिलेटेड ये बात कि हम उस आदत में कब आते हैं। अब उससे होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने हेल्थ को इंजर करते रहते हैं, यानी हम अपना एनिमी यानी हम खुद का दुश्मन अपने आप को बनाते रहते हैं। ये पहला स्टेज होता है। पहला स्टेज बहुत ही इजी या फिर कहना चाहिए कि ये ऐसा स्टेज है जहां जिस चीज़ को आप बियर कर सकते हैं, यानी आपको उसकी समझदारी नहीं रहती है कि आप अपने हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं, और अपने हेल्थ के अगेंस्ट जाके ऐसे अनहेल्दी हैबिट्स को अपनाना यानी खुद का दुश्मन बनना। आप उस समय अपने एनिमी खुद बनते रहते हैं और उस स्टेज को भी आप पार कर जाते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है कि आपके सराउंडिंग्स, आपके रिलेटिव्स, आपके सबॉर्डिनेट्स, जब आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, एज बढ़ता है, तब ये लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं उस समय। तो आप सोचिए कि सबसे पहले आपके साथ क्या हुआ। आप अपना दुश्मन खुद बन गए। अब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। अब आप मुझे बताइए कि आपको किस स्टेज को फाइट कर पाना या किस स्टेज में अपने आप पर विजय पाना आसान है। वो पहला स्टेज है जहाँ पे आप खुद का एनिमी खुद बनते रहते हैं, यानी उस समय आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा जब आप अपने बैड हैबिट्स को इनकाउंटर कर पाएँ और उसे एक अच्छे हैबिट में रिप्लेस कर पाएँ। फ्रेंड्स, उस समय आप वो चीज़ें अगर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए बोला जाता है कि यूथ स्टेज को प्लास्टिक स्टेज बोला जाता है, यानी उस समय आप अपने आप को मोल्ड करते रहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। और ये आदत अगर एक बार आप में जड़ पकड़ ली, यानी आप एक बार वो स्ट्रांग हो गई, तो जैसे जैसे आप एज में प्रोग्रेशन करते जाएंगे आपको उसे छोड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको लिए और सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए भी और जितने आपके वेल विशर हैं उन सब के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उस समय अपने लव्ड वंस को रोकें, उस चीज़ को करने से रोकें। ये बेस्ट तरीका है। अगर उस समय आप उन्हें नहीं रोक पाते हैं, तब उस समय उसकी उतनी बड़ी गलती का खामियाजा उसे भविष्य में भुगतना पड़ता है, और उस समय वो पूरे समाज से या पूरे अपने रिलेटिव से उस समय वो पावर उनमें नहीं रहती है कि वो उनसे लड़ सकें। और ये बात निश्चित है कि जो व्यक्ति ऐसे अवगुणों से घिरा रहेगा उसे प्रशंसा तो मिलेगी नहीं, जाहिर सी बात है, उसे तिरस्कार ही मिलने वाला है। तो आपको अपने भविष्य की अगर चिंता है तो आप प्लीज़ ऐसे हैबिट्स में ना पड़ें, और अगर पड़ भी गए हैं तो उसे जल्द से जल्द रिप्लेस करें, क्योंकि यही आपके लिए बेनिफिशियल है। ये आपको एक नया जीवन देने वाला है। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि
एक साहसी बनना और एक कायर बनना, दोनों में उतना ही एनर्जी लगता है। यकीन ना हो तो आप इस सिचुएशन को फाइट करके देख लीजिए, आपको उतना ही एनर्जी लगेगा जितना कि आपको उससे दूर भागने में। यानी आप अपने बैड हैबिट को ओवरकम कर सकते हैं विद द सेम पावर, और उससे दूर भी भागेंगे तब भी उतना ही पावर लगेगा। यानी आपको, जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम अपने एनर्जी को, मेंटल एनर्जी को किसी एक जगह कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो हमें जितना एनर्जी यूज़ करना पड़ता है, जितना पावर, जितना पोटेंशियल, जितना करेज हमें लगता है, उतना ही पावर उस एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करने में, यानी उसे बहुत जगह लगाने में। आप अपने एनर्जी को एक जगह फोकलाइज कीजिए, सेंट्रलाइज कीजिए और उसके अपोजिट उसे बहुत सारे जगहों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आपको सेम एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास वक्त है अपने लाइफ के साथ, अपने जीवन के साथ, जो कि आपको एक बार मिला है, उससे खिलवाड़ मत कीजिए। अपने हेल्थ को अपना बेस्ट फ्रेंड मानिए और अपने लाइफ का, अपने जीवन का डायरेक्टर बनिए इंस्टेड ऑफ बीइंग डायरेक्टेड। कल के डेट में आप कोई और आपको डायरेक्ट करेगा, ये चीज़ें आपको गवारा नहीं होगा, ये चीज़ें आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपने लाइफ के डायरेक्टर अभी बनिए। आप अपने लाइफ को एक बेस्ट और डिजायर्ड डायरेक्शन में अभी स्टीयर कीजिए, अभी भी वक्त है। फ्रेंड्स, ये चीज़ें बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंजूरियस है कहना चाहिए, क्योंकि इससे आपका हेल्थ का नुकसान तो होना ही है, साथ में पैसे का नुकसान होना है, साथ में सोशल रिस्पेक्ट आपके साथ जाएगा, और सबसे बेस्ट बात, जो आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे आगे, वो चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, आप उनसे वंचित हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ आपके साथ नहीं रहा तो फिर आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, कौन आपका साथ देगा? आप देख लीजिए, अगर आपको खुद पर यकीन ना हो या फिर मेरे बातों पे यकीन ना हो तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं। आप उन लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने वो बैड हैबिट्स में पड़ के अपना लाइफ को रुइंड किया है। आप उन्हें देख लीजिए, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए, फिर आप में वो चेतना ज़रूर आ जाएगी कि इस तरह के बैड हैबिट में पड़ के आपको कितना बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा आगे। आप उसको इस समय ज़रूर समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप ऐसे बैड हैबिट्स में मत पड़िए। आप अपने लाइफ को चीयरफुल, ब्यूटीफुल, जितना ज़्यादा सुंदर हो सकता है बनाइए, लेकिन ये मोमेंट्री प्लेजर जो थोड़े समय के लिए आपको मज़े दे रहा है, इसके लत में मत आइए। ये बहुत ही घातक है। ये बहुत ऐसे लोगों के साथ बहुत ऐसी सिचुएशन होता है जिन्हें वो बाद में समझ में आता है कि हमें कोई अच्छी सीख दे रहा था, हमें ये नहीं करना चाहिए था। जब ये समय निकल जाता है तभी उनको ये समझ में आता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ गया उस चीज़ को, उसका जीवन संवर सकता है, वो अपने लाइफ को एक नया दिशा दे सकता है। फ्रेंड्स, तो हमें यही करना चाहिए। और समाज की सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जो चीज़ें अनहेल्दी है वही जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पे बिकता है। यहाँ चॉइस आपको करना है, चुनना आपको है कि आपको दूध पीना है या दारू पीना है। यानी इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको
चॉइस करना रहेगा, आपको चुनना रहेगा कि आपको किस चीज़ को चुनना है, किसके तरफ जाना है। देखो दोस्तों, हमारा लाइफ हमारे थॉट का, हमारे एक्शंस का, हमारे हैबिट्स का, हमारे डिसीजंस का ही परिणाम है। हम आज जिस स्थिति में हैं वो हमारे विचारों का ही परिणाम है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी के समय में अपने आप को एमलेसली ऐसे भटकाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी टाइम है एफिशिएंसी का, एक्यूरेसी का। जब आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति वो चीज़ें बहुत ही एफिशिएंसी के साथ कर पा रहे हैं और आप वहीं पे लैग कर रहे हैं, एनर्जी के लिए, मोटिवेशन के लिए, हर चीज़ के लिए आप वहाँ पीछे हो रहे हैं, तो इसका मतलब वही है कि आप अपने थॉट को, अपने इनर फोर्स को, अपने इनर एनर्जी को सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे एक जगह में डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। अपने माइंड को एक सही दिशा दीजिए, अपने ब्रेन सेंटर को डेवलप कीजिए, उसे समझाइए कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें मुझे नहीं करना है। और उसे जब तक उसके पीछे आप लगे रहिए, तब तक उसके पीछे आप लगे रहिए जब तक आप उसे एक नई हैबिट में रिप्लेस ना कर दें और जब तक आपको कोई रिज़ल्ट ना दिखाई दे। फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स जो भी हैं आपको एडवाइस दे सकते हैं, चॉइस करना आपके ऊपर है। आप कौन से एनर्जी को यूज़ करना चाहते हैं और किस एनर्जी, किस बैड एनर्जी को रिफ्यूज़ करना चाहते हैं, ये चॉइस सिर्फ आपका है। इसके मालिक सिर्फ आप हो। आप ही वो निर्णय ले सकते हो कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है। और जिस दिन आपने ये निर्णय ले लिया और उस पथ पे चलते रहे, फिर आपको वो चीज़ बनने से और वो चीज़ करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, अभी भी वक्त है, आप ऐसे बैड हैबिट्स को अडॉप्ट मत कीजिए, उसे जल्द से जल्द क्विट कीजिए, क्योंकि लाइफ हमें एक बार मिला है और हमें उसे अच्छी तरह से जीना है और उसमें अपने आप को डेवलप करना है, अपने एसोसिएट्स यानी अपने आसपास के लोगों को डेवलप करना है। और ये मिशन आपको रखना है कि मुझे खुद का उद्धार करना है, अपने परिवार, अपने समाज का भी उसके बारे में भी सोचना है। और यही मोटिव लेके, यही मोटिव फोर्स लेके आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। कभी भी अपने आप को छोटा या इनकैपेबल नहीं समझना है। आप में ऐसे बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ हैं, जिसे आप एडॉप्ट करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो चीज़ें भी हासिल कर सकते हैं जिसको आज तक किसी ने नहीं किया है। बस आपको ज़रूरत है उस ताकत को पहचानने की और उससे इच्छापूर्वक उस पर अमल करने की, उसको फॉलो करने की। तो फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में, एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।